ये दिन भर की हलचल, ये जो 2 तस्वीरें हैं जिसने सारा नैरेटिव चेंज कर दिया महाराष्ट्र में, क्योंकि ये कहा जा रहा था, ये बातें हो रही थी कि एक रिफ्ट है शिंदे और फडणवीस के बीच कि आखिर कौन चेहरा होगा। चेहरा भी साफ हो गया है, लेकिन हुआ कैसे? हम जब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कॉल किया, तो ये बातचीत, क्या बातचीत हुई? एकनाथ शिंदे ने खुद अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बताया, पीएम मोदी ने शिंदे से जो बातचीत हुई उसका जिक्र यहां शिंदे करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से परेशानी नहीं होगी। शिंदे ने ये बात की जब प्रधानमंत्री ने उनसे सीधा संवाद किया, तो उन्होंने कहा कि मैं नाराज होने वाला नहीं हूं, समाधान ढूंढने वाला हूं और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। एकनाथ शिंदे ने खुद प्रधानमंत्री से यह कहा और उन्होंने यह भी कहा, एकनाथ शिंदे ने, कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। यानी जो बातचीत हुई उसके बाद कहीं ना कहीं कन्विंस होते यहां पर दिखाई दिए एकनाथ शिंदे, और उसी का असर था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। क्योंकि नतीजे तो देखिए 4 दिन पहले आ गए थे, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे उस पद पर काबिज थे। तो ऐसे में बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझा लिया गया और सारा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है। लेकिन चलिए जरा आपको यह भी बताते हैं कि अगर अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उन्हें क्या इंपॉर्टेंट भूमिका दी जाने वाली है, क्या कुर्सी संभालने वाले हैं, क्या उनके लिए प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि उन्हें तो इंपॉर्टेंट रोल देना पड़ेगा। उनके साथ ये साझा सरकार अभी 2.5 साल से चल रही थी। क्या फॉर्मूलाज हैं आपको बता रहे हैं। जो पहला फॉर्मूला रखा गया है, एकनाथ शिंदे गुट को बड़े विभाग मिल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस जब डेप्यूटी बने थे तो होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, कई मिनिस्ट्रीज थी। ऐसे ही कुछ नेता जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं उन्हें बड़ी मिनिस्ट्रीज दी जा सकती हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको बताएं, शिंदे गुट से जो नया विधायक होगा उसे डेप्यूटी सीएम भी बनाया जा सकता है, यानी डेप्यूटी का वो पद दिया जा सकता है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला यह है कि एजेंडा तय करने के लिए तीनों दल की कमेटी बन सकती है और इस कमेटी का अध्यक्ष एकनाथ शिंदे को बनाया जा सकता है। संयुक्त कमेटी बनेगी एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी की, और उसमें अध्यक्ष का पद एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है। चौथा फॉर्मूला क्या है? मोदी के कहने पर यहां पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति से केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं। केंद्र में उन्हें अहम भूमिका दी जा सकती है, यह भी अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं। लेकिन जब एकनाथ शिंदे आए तो कैसे उन्होंने मुखर होकर एक एक बात रखी। उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री बीजेपी का मंजूर है। कैसे प्रधानमंत्री की जब कॉल आई, उनका जो संवाद हुआ, हर डिटेल उन्होंने यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया जो लगातार महाराष्ट्र को लेकर लोगों के मन में थे, नेताओं के मन में भी थे। सुनिए जरा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या उन्होंने कहा। वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही है, उनका हम रुख कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहा जा रहा है दिल्ली आने वाले हैं कोमल, और अब तो क्लैरिटी हो गई है बिल्कुल। एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से कह दिया है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, वो पूरी तरह से समर्थन में है। शीशे की तरह चीजें साफ होती दिख रही हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए लगातार अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन उन तमाम अटकलों पर जो है पूरी तरह से एकनाथ शिंदे ने विराम तो लगा दिया है। लेकिन अब चूंकि बात हो रही है कि आखिर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा वो पूरी तरह से मंजूर होगा। ऐसे में देखिए सबसे प्रबल दावेदार जो है वो देवेंद्र फडणवीस बताए जा रहे हैं। और उसके बाद से देखिए जब से एकनाथ शिंदे ने ये पीसी की है, पीसी करके पूरी तरह से सब कुछ साफ कर दिया है, जो कयास लगाए जा रहे थे पूरी तरह से उन पर विराम लगा दिया है। तो ऐसे में अब हलचल एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। और अभी जो जानकारी सलोनी
जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए देवेंद्र फडणवीस की बात हो जाए, अजीत पवार की बात हो जाए या एकनाथ शिंदे की बात हो जाए, तीनों को जो है दिल्ली में तलब किया गया है। साथ ही साथ कल अमित शाह से भी तीनों मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि देखिए सीएम चेहरे को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि महायुति में कौन से दल का सीएम होगा। एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर सीधे साफ कर दिया है कि बीजेपी अपना कोई भी कैंडिडेट को सीएम बनाए उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं कि जो 2.5 साल का कार्यकाल उन्हें दिया गया वो कार्यकाल में उन्होंने बहुत काम किया, जनता के लिए बहुत ज्यादा काम किया, उसके लिए भी पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन इस बीच देखिए अब चूंकि तीनों नेताओं को जो है दिल्ली तलब किया गया है और कल अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है, तो ऐसे में देखिए अब पोर्टफोलियो को लेकर के भी आगे चर्चा हो सकती है। क्योंकि आप जिक्र पोर्टफोलियो को कर रही हैं कोमल, तो ये आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, ऐसे में क्या वो वाला फॉर्मूला हो सकता है कि जैसे जब देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी बनाया गया तो उन्हें होम मिनिस्ट्री दी गई, इस तरह की मिनिस्ट्रीज दी गई थी जो इंपॉर्टेंस रखती हैं सरकार में, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एकनाथ शिंदे गुट का कोई चेहरा ऐसी मिनिस्ट्रीज संभाले या एकनाथ शिंदे केंद्र की राजनीति में जाए, कुछ इस तरह की जानकारी? क्योंकि फॉर्मूलाज कई सेट किए गए, कई डील फिक्स की गई है। बिल्कुल देखिए आधिकारिक तौर पर तो कुछ भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि देखिए लगातार ये बात सूत्र जो है हमें ये भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उनके लिए जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री में भी पद मांगी जा रही है। साथ ही साथ देखिए ये भी कयास तो लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो उनकी पार्टी की तरफ से किसी को जो है यूनियन मिनिस्ट्री में भी जगह दी जा सकती है, ऐसा भी जो है मांग जो है शायद पार्टी ने रखी है। इस तरह की बात और सूत्र जो है वो भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि बीच में कुछ दिन पहले भी देखिए लगातार जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे लोगों से, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात कर रहे थे, तो एक तरह से एक चीज तो क्लियर हुई है सलोनी की आखिर जो संख्या बल की बात करें तो अगर संख्या बल पर जो है मंत्री का जो फॉर्मूला है वो तय हो रहा है। 6-7 विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ये 6-7 विधायकों पर एक मंत्री के फॉर्मूला को देखते हैं तो यानी देखिए बीजेपी के जो है 22 से 24 मंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए शिवसेना के जो है 8 से 9 मंत्री बन सकते हैं। तो ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अगर ये फॉर्मूला लगता है तो इस तरह की सिचुएशन जो है, इस तरह की तस्वीर जो है वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखिए सवाल यही हो रहा है कि देखिए जो कयास लगाए जा रहे थे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर या एकनाथ शिंदे के नाम पर, क्योंकि अजीत पवार की बात करें तो उन्होंने तो शुरुआत में ही ये पिक्चर क्लियर कर दी थी, तस्वीर पूरी तरह से क्लियर कर दी थी कि उनका जो है पूरा सपोर्ट वो देवेंद्र फडणवीस के साथ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एकनाथ ठीक है कोमल, हम आपके पास वापस लौट रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, महाराष्ट्र के हलचल से जुड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। अमित शाह ने आपको बताया कि कुछ पहले शिवसेना के सांसदों की मुलाकात हुई है दिल्ली में, शिवसेना सांसदों ने मुलाकात की। अब से कुछ देर पहले ये जानकारी मिल रही है कि मुलाकात हुई है शिवसेना के सांसदों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की। और देखिए पूरा फॉर्मूला अब सेट हो चुका है, क्योंकि शिंदे ने जब ये कह दिया है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए तो एक तरह से पूरा सपोर्ट शिवसेना का है। और दिल्ली में ये मुलाकात बताती है कि सिंक और बेटर कैसे हो, इसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की गई है। और चलिए, जब हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चेहरा कहा जा रहा था एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस में से चुनना है, और ऐसे में अब देखिए चुन लिया गया ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी विधायक दल का नेता चुना जाएगा जब तीनों दलों की साझा बैठक होगी और उसके बाद नाम का ऐलान होगा। लेकिन कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, उस पर भी हमारी नजर रहने वाली, उसमें बीजेपी क्या कहती है। लेकिन